मधेपुरा में एक मुरली बाबू हैं जो कि अरबपति हैं नमः शिवाय के मामले में, खूब जप कर। उनका उसी समय नाम था करोड़ीमल। अब तो संख पर पहुंच गए होंगे, संख से ऊपर हम लोग के यहाँ गणना का सिस्टम है नहीं, महासंख। एक बार छोटे लाल यादव को आप लोग जानते होंगे, मधेपुरा में था वो, अभी मुंगेर में रिटायर करके अब आ गया बद्रीगाम, रिटायर कर गया बेचारे, प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर। छोटे लाल जी ने कहा हमसे कि सर महादेव का दर्शन नहीं हो। हम लोग बैठे हुए, हमने कहा के बोला। और उस समय नया नया था, मैंने नया नया हम चेंज कर रहे थे अपने को। अब तो चेंज आपको नजर आता, अब कहां बोलते हैं के बोला। हम के बोला तो जी मुरली बाबू पूछ रहे हैं कि महादेव का दर्शन नहीं होगा। तो हम ये नहीं बोले कि के बोला, हम कौन, मैंने हम एकदम अघोरी भाषा में इसको रिटर्न कर दिया। क्यों? इसीलिए कि मेरा मन तो कन्विंस हो गया था और चला आप धरती की ओर, मुझको तो गुरु की ओर जाना नहीं, तो दर्शन का कौन सवाल है। नहीं समझ रहे? अरे भैया हमको महादेव की ओर जाना ही नहीं, वहां जाएंगे तो पहले ही हुक्म है कि दूसरों को समझाओ कि महादेव गुरु है, तो वहां जाने का स्कोप कहां बन रहा है। नहीं, हम गए सरकार में ज्वाइनिंग देने के लिए, सरकार ने कहा कि आपको बना दिया एडीएम मधेपुरा, जाइए। तब वहां जाएंगे, तो सरकार कहेगी कि मधेपुरा में है कि नहीं, सस्पेंड करो। तो उसको हम कहेंगे जी अपने लगे छी, मानेगी सरकार, कहेगी तुमको आदेश दिया मधेपुरा में ज्वाइन करने के, तुम यहाँ क्या कर रहा। अब तो मैं शिव की ओर चल नहीं सकता, मेरे साथ लाचारी है। लाचारी क्या है, मेरे मन ने समझ लिया बॉस का हुक्म है इधर चलना, और दूसरों को शिव गुरु के बारे में समझाने का क्रम चला, धीरे धीरे चला। क्योंकि मेरे साथ जो लोग थे वो तो अभी तक नमः शिवाय को पकड़े हुए थे। हमें जो परिवर्तन हो रहा है दूसरे में भी उसी तरह से अब्रप्ट हो जाए, अचानक हो जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा है। क्योंकि हमको तो कोई समझा के चला जा रहा है, उस बेचारे को तो कोई समझा नहीं रहा। और मेरी बात उसकी जल्दी पकड़ेगा कैसे? कहे कि नमः शिवाय उसको जप करने के हम ही बताया, अब उसको हम कह रहे हैं कि दया मांगो। अब उसको दिक्कत हो रही है कि साला एक नमः शिवाय करने के लिए कह रहा है, फिर कह रहा है कि दया सब कुछ है, वो पाप कैसे है, उसको दिक्कत हो रही है। अब दया पर जैसे पहुंच रहा है हम कह रहे दूसरों को समझाइए, और उसको दिक्कत हो रही है कि हमारी स्पीड में चल नहीं पा रहा। तो वहां गति स्लो रही। मधेपुरा के जितने लोग मिलेंगे आपको प्रचारक अच्छे नहीं है, दूसरों को शिव गुरु के बारे में समझाते नहीं है, लेकिन दे आर ग्रेट पीपुल। उसको अपने गुरु से बढ़िया कांटेक्ट, ठीक है, वो आदमी एकदम पुख्ता है। वो जिस दिन स्पीड धरा देंगे, धर लेगा, बहुत 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 बढ़िया गाड़ी चलेगी, गाड़ी फर्स्ट क्लास है दाम। जब मैं पटना आया तो यहाँ के लोगों को तो ये पता नहीं था कि क्या नमः शिवाय का जप होता है और क्या होता है। यहाँ मैंने शुरू किया कि भैया नमः शिवाय का जप तो करिए, गुरु चर्चा भी शुरू करिए। उसके बाद हम लोग चुप हो गए, लोगों को समझाने का क्रम चला, लोग दूसरों को समझाने लगे। कोई 3 सूत्र फिर और 4 सूत्र हम लोगों ने नहीं दिए। जब कभी अष्टजाम वगैरह हो और पोस्टर छपे तो हम लोग किसी का नाम नहीं दे नीचे, नाम की क्या जरूरत, महादेव गुरु है ये लिखाएगा, किसी का पता नहीं जाए, किसी का नाम नहीं जाए उसमें। हम लोग कहते थे कि नाम तो नहीं, क्या जरूरत। अब नाम कैसे आने लगा? जब हम लोग जाए कहीं तो समझा के जो भेजा था वो अपने वकील से उसमें समझाने लगे। हम लोगों को अब दिक्कत होने लगी कि हम लोग कहना कुछ चाहते हैं, समझा लेता है कुछ। कहे कि हम जितना कहेंगे उतना ही आप समझाइएगा, तो आपका महत्व क्या रहा? नहीं, हम आपको कहा 3, आप वहां 3 साढ़े 3 नहीं किया तो आधा तो आपका नहीं ना हुआ, तो फिर तो उतना तो आपको आदमी की बीमारी है उतना जुड़ेगा। आध्यात्म में जोड़िएगा तो बस नीचे गए, आध्यात्म में चलता नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए अब तो दूर दूर बात जा रही है, तो अब कुछ लिखना चाहिए कि लोग बुझें कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं, ईनान क्या कहना चाहते हैं। तो एक पन्ने का कागज निकला,
याद होगा लाल रंग का। जी नहीं, आप उसे में नहीं थे, आप फाइलवा में देखा है। हाँ, फाइल में आप देखा। एक पन्ने का कागज निकला जिसमें हम लोग 3 सूत्र को एक जगह किया और नीचे आया हरिंद्रानंद। मैंने आप लोग हरिंद्रानंद का कागज देख के पूछे कि मैंने कि हरिंद्रानंद यह बात कह रहे हैं, क्या कि बीच में तो 3.5 4.5 हो रहा था। गैप तो हो पे करेगा। वो क्या कहते हैं उसको, कौन लॉस कहते हैं, ट्रांसमिशन लॉस, वो तो होते करे। वो अकबर बीरबल वाला जो हुआ था, एक बार बीरबल ने कह दिया चेक नाका को कि गाड़ी रोको मत जाने दो। बीरबल की गाड़ी आई, उनकी अकबर की गाड़ी आई, वो भी रुक गई। नाका वाले ने कहा कि हुजूर उनका आदेश है, कोई गाड़ी नहीं पास करेगी। तो बोला तो उसको बीरबल आए तो उन्होंने कहा कि सरकार हम कहाँ रुके? कहा कि तुम ही बोलो। कहा कि क्या बोले? तो सर आप ही ना बोले हैं गाड़ी रोको मत जाने दो। हम कहे, तो बीरबल ने कहा हम तो बोले हैं गाड़ी रोको मत जाने दो। तो सवाल है किस वाक्य के किस शब्द पर बोलने वाले का कौन सा एक्सेंट गया है। आप अगर आप मिस कर गए तो अर्थ बदल जाए, अर्थ बदल जाए। कॉमा सेमीकोलन का इतना इंपॉर्टेंस है कि हम जिस पर बल दे रहे हैं उसको छोड़ के आगे वाले शब्द पर बल दे दीजिएगा। तो यहाँ गाड़ी रोको, यहाँ बल है, जाने दो मत जाने दो, आप मत पर बल दे दीजिए तो गाड़ी पास कर जाएगी। हाँ, गाड़ी रोको मत जाने दो, एक शब्द पर बल जैसे दीजिएगा। तो हम लोगों ने छोटा सा पर्चा निकाला। पर्चा के बाद एक शिष्यानुभूति छोटी सी हैंडबिल निकली, छोटी सी 3 पन्ने की पुस्तिका निकली। बढ़ी जमात, बढ़े लोग और बढ़ी भीड़। मैंने शिव गुरु का कॉन्सेप्ट गुरु की दया से लोगों के बीच में उतारा। 3 सूत्र आए, शिष्यानुभूति पुस्तक निकली। नहीं, मुझको किताब लिखने थोड़े आता, मैं उल्लू। जो बात के लोग हैं उन लोगों ने किताबें लिख ली और बेचना भी शुरू किया, और वैसी जगह बेचना शुरू किया जहां हमारे गुरु भाई इकट्ठा होते हैं। हमने शिष्यानुभूति लिखी और कहा कि मुफ्त बांटिएगा, पैसा नहीं लेंगे आप। और उसमें लिखा गया मूल्य आपका शिव शिष्य होना, छपा हुआ। दूसरों ने पुस्तकें लिख दी, दूसरों ने पुस्तकें लिख दी, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है भाईजान? हम लोग पुस्तक लिख रहे हैं, कहते हैं कि मूल्य इसमें नहीं लगेगा। आप उस पर भाष्य लिख रहे हैं, उसकी व्याख्या लिख रहे हैं या अनाप शनाप लिख रहे हैं? क्या उन पुस्तकों में लिखा हुआ है जो भारतवर्ष में नहीं कहा गया है? पहले मैं भी किताबें पढ़ने को आपको सजेस्ट करता हूं, तो मैं कौन सी पुस्तक पढ़ने को आपको सजेस्ट करता हूं? कहां भेजता हूं मैंने कहा कि आपको पढ़ना है तो डॉक्टर यदुवंशी का शैव मत पढ़िए। मैं बताता हूं कि जो अगर पुस्तकों को पढ़ने का शौक है तो ये 500 किताब है, इसको पढ़िए, आपको लगेगा कि शिव का कॉन्सेप्ट क्या है। इन पुस्तकों को बेचने के पहले, बेचने के पीछे एक प्रयोजन तो हो सकता है पैसा, दूसरा प्रयोजन हो सकता है कि लोग आपको जाने कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप किताबें लिख सकते हैं, आप बहुत आप ऐसी बात कह सकते हैं जो दूसरों के लिए मान्य है, दूसरों को फॉलो करना चाहिए। अगर पैसे के लिए आपने पुस्तकें लिखी हैं और पुस्तकों को बेच रहे हैं आप, तो आपको दूसरा क्षेत्र पकड़ना चाहिए। और भी किताब बिकने के साधन हैं। शिव शिष्यों का जो महोत्सव है उसको छोड़ देना चाहिए। विचार करिए तो वह पान वाला जो कि 5 गुरु चर्चाओं में जाता है और उसको 1 पैसा कहीं से नहीं मिलता है, अपना पेट काट के गुरु चर्चा में जाता।
बंद करिए इस सिलसिले को। किसी को एक पैसा हम लोग नहीं देंगे, ना भजन गाने के लिए देंगे, ना चर्चा करने के लिए देंगे, और आप देंगे तो हरिनाम ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आप दीजिए पैसा। रिक्शा वाला है, गुरु चर्चा में कहीं नहीं जा पा रहा है, उसको आप 50 रुपया दीजिए, लिखिए खर्चे में कि फलाना रिक्शा वाले को 50 रुपया दिया गया फलाना जगह गुरु चर्चा में आने और जाने के लिए, हम प्रसन्न होंगे। आप प्रोफेसर को दीजिएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दीजिएगा, जज को दीजिएगा, एडीएम को दीजिएगा, डॉक्टर को दीजिएगा। अरे आप शुरू कीजिए नीचे से, तब आइए ऊपर।